सेमेस्टर 5 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। इस वीडियो में हम कुछ सम्स देखेंगे। इसके पहले तक जो हमने किए थे, अब इसमें ये नया सम है। क्वेश्चन है अ टेल्स ट्रूथ ए, कोई व्यक्ति ए है जो टेल्स ट्रूथ इन 80% कंडीशंस, वो 80% कंडीशंस में सच बोलता है। वेयर बी टेल्स ट्रूथ इन 90% कंडीशंस, जबकि बी जो व्यक्ति है वो सच बोलता है 90% कंडीशंस परिस्थितियों में। वाइल डिस्क्राइबिंग अ फैक्ट इन हाउ मेनी टाइम्स इन परसेंटेज दे विल कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। इसमें एक किसी घटना को दोनों व्यक्त करते हैं तो फिर कितने टाइम, कितने समय वे दोनों एक दूसरे को काटेंगे या खंडन करेंगे, कॉन्ट्रेडिक्ट ईच अदर। इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं ए और बी। ए मतलब ए सच बोलता है, बी मतलब बी सच बोलता है। तो फिर पी ए होता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 80%, तो फिर पी ए हो जाएगा 80%, मतलब 80/100 इक्वल टू 0.8। पी वी दिया हुआ है क्वेश्चन में 90%, प्रोबेबिलिटी कि वो 90% कंडीशंस में सच बोलता है, तो पी वी हो जाएगा 90% इक्वल टू 90/100, 0.9। अतः वे एक दूसरे को खंडन करेंगे। इक्वल टू, सूत्र देखिए सब, इक्वल टू ए, जब ए सच बोलता है परंतु बी सच नहीं बोलता है, दोनों की अलग अलग प्रायिकता निकालनी है। ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ए डैश ए सच नहीं बोलता है, बी सच बोलता है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो अभिष्ट प्रायिकता हो रही है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो फिर यहाँ पे हम इसको, जैसे हम पहले देख चुके हैं, पी ए हो जाएगा इंटू पी बी डैश, यहाँ ब्रैकेट को जब हम तोड़ते हैं ये इंटू हो जाता है, प्लस पी ए डैश इंटू पी बी। यहाँ हो रहा है इक्वल टू 0.8, पी ए का मान बैठाएंगे, पी बी हो जाएगा 1, पी बी डैश है ये वाला, तो पी बी डैश का मान हो जाएगा 1 माइनस पी बी, 1 माइनस 0.9, जो पी बी का मान यहाँ 0.9 है, प्लस पी ए डैश मतलब 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए हो रहा है 0.8, तो 1 माइनस 0.8, और पी बी का मान यहाँ हम डायरेक्टली बैठा देंगे। अब यहाँ पे इसको वैल्यूज़ को रखने के बाद हम यहाँ पा रहे हैं, आंसर आ रहा है 0.26। आप यहाँ इसको प्लस माइनस करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये आंसर आ रहा है 0.26, मतलब पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो 26/100 ये होगा, 26/100। इसका मतलब वे दोनों परिस्थितियों, वे 26%, 26/100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 26/100 इक्वल टू 26%। 26/100% है, तो 26/100 26% ही होता है। तो ये वे दोनों 26% परिस्थितियों में एक दूसरे का खंडन करेंगे। ये आंसर प्राप्त हुआ। यहाँ पे हम इसे वापस देख सकते हैं और इसे इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ए कैन हिट द टारगेट 3 टाइम्स। ए किसी टारगेट को 3 बार हिट कर सकता है, मतलब उसमें निशाना लगा सकता है। बाय शूटिंग 5 बुलेट्स, जबकि वो 5 गोलियां मारता है, पर उसमें 3 निशाने पर लगते हैं। बी कैन हिट टारगेट 2 टाइम्स, वो बाय शूटिंग 5 बुलेट्स, वो 5 बुलेट्स को प्रयोग करता है, और 5 बुलेट्स का प्रयोग करने पर वो 2 टाइम्स टारगेट को हिट कर सकता है। सी भी एक व्यक्ति है जो हिट कर सकता है टारगेट को 3 टाइम्स हिट कर सकता है बाय शूटिंग 4 बुलेट्स, 4 बुलेट्स का प्रयोग करके। यहाँ क्वेश्चन है, इफ़ 3 शॉट द गन, मतलब तीनों व्यक्ति 3 शॉट द गन एट सेम टाइम, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर सेम टाइम में तीनों गोली मार रहे हैं या बंदूक का प्रयोग कर रहे हैं, तो 2 बुलेट, पहली प्रायिकता क्या निकालनी है,
2 बुलेट्स विल हिट द टारगेट, मतलब तीनों में से कोई 2 का बुलेट टारगेट को हिट करेगा। या नंबर 2 दूसरी प्रायिकता निकालनी है, एट लीस्ट 2 बुलेट्स हिट द टारगेट, कम से कम 2 बुलेट्स टारगेट को हिट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन एक जैसा दिख रहा है पर इसके सॉल्यूशंस एक जैसे नहीं हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लें कि A को गोली निशाने पर लगने की घटना, A की गोली निशाने पर हिट करने की घटना, टारगेट को हिट करने की घटना, B की गोली को निशाने पर लगने की घटना, C की गोली निशाने पर लगने की घटना। हम यहाँ ABC मान लेंगे तो फिर PA हो जाएगा। ए की 3 गोलियां टारगेट को 3 टाइम्स हिट करती है तो PA हो जाएगी 3/5। अगर PA 3/5 होता है तो PA डैश हो जाएगा 1 - 3/5। हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। PB मतलब B को टारगेट हिट करने की प्रायिकता, वो 2 टाइम्स टारगेट को हिट कर सकता है तो ये 2, और यहाँ गोलियाँ कितना यूज़ कर रहा है 5 बुलेट्स, तो 2/5 हो जाएगा। PB डैश हो जाएगा 1 - 2/5। तो इस तरीके से हम PB डैश भी निकाल सकते हैं। PC मतलब C के निशाने को लगने की घटना, C का टारगेट को हिट करने की घटना, PC इक्वल टू वो 3 टाइम्स टारगेट को हिट कर सकता है और कितनी गोलियां वो प्रयोग कर रहा है 4 बुलेट्स को, तो ये हो जाएगा 3/4। इसका मतलब PC 3/4 हो रहा है तो फिर PC डैश हो जाएगा 1 - 3/4। तो इसका आंसर आ रहा है, कैलकुलेट करेंगे तो 1/4। हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम आते हैं पहला प्रश्न, 2 निशाने की प्रायिकता, मतलब 2 व्यक्तियों के निशाना लगने की प्रायिकता। यहाँ A, B और C 3 व्यक्ति हैं तो यहाँ पे कुछ तरीके हो सकते हैं। पहला, A और B का निशाना लगता है। अगर 2 ही निशाने लगते हैं तो इसका मतलब C नहीं लगेगा। अगर A और B का लग रहा है तो हम ऐसे करके निकालेंगे, A और B का निशाना लगता है, C का नहीं। A इंटरसेक्शन B लगता है, इंटरसेक्शन C नहीं, मतलब C डैश। A और C का निशाना लगता है, B का नहीं। A इंटरसेक्शन B का नहीं लगता, B डैश हो गया, और C का लगता है इंटरसेक्शन C। B और C का निशाना लगता है, A का नहीं। अब A का नहीं है मतलब A डैश हो जाएगा, इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इस तरीके से हम निशाना लगने की घटनाओं को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये हो रही है। अब यहाँ पे अभिष्ट प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे कि 2 निशाने लगते हैं तो अभिष्ट प्रायिकता इक्वल टू ये होगा और ये होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश प्लस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी A डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं। जब हम ब्रैकेट्स तोड़ते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं, PA इंटू PB इंटू PC डैश हो जाएगा। PA फिर यहाँ पे प्लस प्लस ही रहेगा, फिर यहाँ पे इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये इंटू हो जाएगा। PA इंटू PB डैश, B डैश है इसलिए यहाँ भी B डैश होगा, PC फिर ये प्लस प्लस ही है, PA डैश इंटू PB इंटू PC। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को जब हम रखेंगे, यहाँ से वैल्यूज़ पहले ही हम निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं वैल्यूज़ को। अब इन वैल्यूज़ को जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ ये सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा 9/20। यहाँ पे हम फिर से इसे देख सकते हैं। ये सम को यहाँ हम फिर से देख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर, कम से कम 2 निशाने लगने की प्रायिकता। कम से कम 2 निशाने लगने की प्रायिकता में हो गई अभिष्ट प्रायिकता इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C प्लस PA डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सेम है पर यहाँ पे कम से कम 2 निशाने लगने की प्रायिकता कही गई है तो हो जाएगा प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे जैसा पहले हमने यहाँ भी वैल्यूज़ को रखा था, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को रखेंगे। यहाँ A इंटू PA इंटू PB, ये सेम प्रोसेस है, ये यहीं पे ये फॉलो होगा। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे और PA इंटू B इंटू C हो जाएगा। PA इंटरसेक्शन है तो ब्रैकेट तो हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा PA इंटू PB। यहाँ हम देख सकते हैं इसका ब्रैकेट जब हम तोड़ते हैं तो ये बन जाता है PA इंटू PB इंटू PC। हम यहाँ पे इसका वैल्यू
पुट कर सकते हैं। और वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ को रखने के बाद आंसर आ रहा है 0.63। तो इस तरीके से हम सम को फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन पहला प्रश्न हल हुआ और ये दूसरा प्रश्न हल हुआ। हम इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगले प्रश्न में है अ क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 4 स्टूडेंट्स। 4 छात्रों को एक क्वेश्चन दिया जाता है, ए बी सी और डी, उनका नाम है ए बी सी डी। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग विच बाय देम। अब वो प्रश्न जो है इन लोगों के द्वारा सॉल्व करने की जो प्रायिकता है रेस्पेक्टिवली क्रमशः है 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी सॉल्व्ड। क्या प्रायिकता होगी कि ये क्वेश्चन दे जो है सॉल्व कर लें। मान लें ए इक्वल टू ए हल करता है, ए डैश इक्वल टू ए हल नहीं करता है, कोई व्यक्ति स्टूडेंट जो ए है। बी इक्वल टू बी हल करता है, बी डैश इक्वल टू बी हल नहीं करता है। सी इक्वल टू सी हल करता है, सी डैश इक्वल टू सी हल नहीं करता है। डी इक्वल टू डी हल करता है, डी डैश इक्वल टू डी हल नहीं करता है। तो इस तरीके से हम मान लेंगे। अब दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे क्रमशः दिया हुआ था 1/2 सॉल्व करने की, 1/3, 1/4, 1/5। तो हम सेम यहाँ पे इसे उतार लेंगे। पी ए सॉल्व करने की प्रायिकता जो है 1/2 है, पी बी 1/3 है, पी बी 1/4 है, पी डी 1/5 है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। हम उसी को और जो है उतार लेंगे। अब यहाँ पे अगर पी ए 1/2 होता है तो पी ए डैश 1 माइनस 1/2 होगा, तो इसे हम निकालेंगे। पी बी अगर 1/3 होता है तो पी बी डैश 1 माइनस पी बी होगा, 1 माइनस 1/3, तो इसे हम निकाल लेंगे। पी सी अगर 1/4 है तो फिर पी सी डैश हो जाएगा 1 माइनस 1/4, इसे हम निकाल लेंगे। पी डी इक्वल टू 1/5 है तो पी डी डैश हो जाएगा 1 माइनस 1/5, इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ कैलकुलेशंस जो है वो हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न को हल करने की संभावना, जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी जो है सॉल्व करने की, P कम से कम एक प्रश्न को हल करता है। P सॉल्व्स एट लीस्ट 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 माइनस कम से कम एक हल करता है, मतलब यहाँ कोई भी प्रश्न हल नहीं करता है को हमको हटाना होगा, तो 1 माइनस पी कोई भी प्रश्न को हल नहीं करता है। 1 माइनस पी कोई भी प्रश्न नहीं करता है, मतलब ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश होगा। 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन डी डैश। 1 माइनस पी ए डैश इंटू ब्रैकेट हम तोड़ेंगे तो इंटू आ जाता है, इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश इंटू पी डी डैश इक्वल टू 1 माइनस 1/2। यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ हमने अभी निकाले थे ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रखेंगे, तो वैल्यूज़ को यहाँ रखने के बाद यहाँ आंसर आ रहा है 4/5। ये कैलकुलेशन स्टूडेंट्स वापस फिर से देखें, ये कैलकुलेशंस आप देख सकते हैं ऐसे। इसे आप प्रैक्टिस करें और सॉल्व करें। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व या हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक प्रश्न पर। 3 group of students contain 3 girls, 1 boy। 3 ग्रुप्स हैं जिसमें एक में 3 गर्ल्स 3 लड़कियां 1 लड़के हैं। 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़ है, 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। 1 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, 1 लड़की और 1 गर्ल एंड 3 बॉय, 3 लड़के हैं। इफ़ 1 चाइल्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, एक तीनों ग्रुप में से एक एक बच्चे को निकाला जाता है, चुनाव किया जाता है। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इन दिस 3 selected children 1 गर्ल एंड 2 बॉयज़ विल प्रेजेंट। क्या प्रायिकता होगी कि एक
लड़की जब हम चुनते हैं तो उसमें क्या प्रायिकता है, एक लड़की, 1 गर्ल एंड 2 बॉयज़ हो, 2 लड़के हों। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल को ड्रॉ करेंगे। समूह, ग्रुप, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर ग्रुप में 3 लड़कियां हैं, 1 लड़के हैं, मतलब टोटल 4 हो गए। दूसरे ग्रुप में 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, तो फिर टोटल 4 हो गया, 2 + 2 4। तीसरे ग्रुप में 1 लड़की और 3 लड़के हैं, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये टोटल 4 हो गए। तो यहाँ पे कुल जो ग्रुप में एक ग्रुप में बच्चों की टोटल संख्या है उसे हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट में देखते हैं, एक लड़की तथा 2 लड़के के चुने जाने की संभावना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। A1 पहले समूह से, अच्छा, एक लड़की है मतलब एक लड़की होगी, तो फिर बाकी दोनों में से लड़के चुने जाने की संभावना स्पष्ट है, क्योंकि एक लड़की का चुनाव हो रहा है। तो फिर पहले समूह से अगर लड़की हो रही है तो दूसरे समूह से लड़का होगा, तीसरे समूह से लड़के का चुनाव होगा। ये प्रश्न से ही स्पष्ट है। A2 अगर पहले समूह से लड़का होगा तो दूसरे समूह से लड़की होगी, और अगले फिर समूह से तीसरे से लड़का ही होगा। अगर A3 मान लेते हैं, मतलब तीसरे समूह से लड़की है, तो फिर ये दोनों समूह से डेफिनेटली लड़का ही चुनाव किया जाएगा। तो इस तरीके से हम एक लड़की और एक लड़की, एक गर्ल्स का चुनाव कर सकते हैं, और जहाँ बाकी 2, एक लड़की जिसमें होगी तो फिर बाकी 2 बॉयज़ डेफिनेटली होंगे। तो इस तरीके से हम इसकी संभावना निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं PA1 मतलब पहले समूह से लड़की। कितनी लड़कियां हैं पहले समूह में, 3 लड़कियां, 3 टोटल है 4, 3/4 इंटू दूसरे समूह से लड़का, दूसरे समूह में लड़का है 2 और कुल है 4, 2/4। तीसरे समूह से लड़का, तीसरे समूह में लड़के हैं 3 और टोटल है 4, तो 3/4। इसे हम सॉल्व करेंगे। PA2 मतलब पहले समूह से लड़का, पहले समूह में लड़का 1 है और टोटल 4 है, 1/4 होगा। दूसरे समूह से लड़की, A2 का संभावना, दूसरे समूह से लड़की, दूसरे समूह में लड़की है 2 और टोटल है 4, तो ये 2/4 हो जाएगा। और तीसरे समूह से लड़का, तीसरे समूह में लड़के 3 हैं, तो ये 3 और टोटल है 4, 3/4 हो जाएगा। हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। PA3 इक्वल टू, A3 में क्या है, पहले समूह से लड़का, लड़का पहले समूह में 1 है तो 1/4 होगा, टोटल 4 है, 1/4 होगा, इंटू दूसरे समूह से लड़का, दूसरे समूह में लड़के 2 हैं तो ये टोटल 4 है, तो 2/4 हो जाएगा, 2/4 इंटू तीसरे समूह से अगर हम लड़की का चुनाव करते हैं, यहाँ पे मिस्टेकनली इसे कोई माइनस नहीं मान ले, ये माइनस नहीं है, अब ये इसे मैंने काट दिया, इंटू 1/4। यहाँ तीसरे समूह से लड़कियां यहाँ पे 1 है और टोटल 4 है, जो यहाँ पे कुल सदस्य संख्या है, तो ये 1/4 हो गया। हम इसे भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो अभिष्ट प्रायिकता इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 लड़की और 2 लड़के, हमें ऐसे ही संभावना निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया गया था, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लड़की एंड 2 बॉयज़ को निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा PA1, A2, A3, 3 घटनाएं हो रही हैं, तो फिर हम निकालेंगे PA1 + PA2 + PA3। PA हम निकाल चुके हैं, PA1 निकाल चुके हैं, PA2 निकाल चुके हैं, PA3 भी ऑलरेडी निकला हुआ है, जो हमने अभी अभी निकाला है सॉल्व करके। तो फिर हम इन के तीनों के वैल्यूज़ को रखेंगे यहाँ पे। रखने के बाद ये आंसर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 13/32 आंसर आ रहा है। इसे हम यहाँ देख सकते हैं। इसे स्टूडेंट्स केयरफुली देखिए, ये इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। इसे हम वापस यहाँ देख सकते हैं। और इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं।